हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए आपने किसी कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका जो रीडिंग आई वो आई आपकी 8.87। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू है, आप बोल सकते हो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू है। एक वैल्यू इस पे भी हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, ये हमारी डाउटफुल होती है। ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट में मे भी हो सकता है हमारा जो रिजल्ट है वो 8.86 से 8.88 के बीच में लाई कर सकता है। ठीक है, अब ये 7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं, तो हम सिग्निफिकेंट डिजिट से ये आप ये बोल सकते हो कि हम प्रिसीजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, प्रिसीजन को वहाँ से डिफाइन करते हैं। तो जितने हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट किसी भी एक्सपेरिमेंट में होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, और जनरली इसको काउंट कैसे करते हैं? इसको करते हैं, देखो डेसिमल से इस साइड जितने भी होते हैं उसको एक्यूरेट कहते हैं। तो एक्यूरेट डिजिट, जितने भी एक्यूरेट डिजिट हैं उनको काउंट कर लीजिए, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इसको आप काउंट करोगे किसी भी नंबर में तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट मिल जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर से या डिजिट से हम जो हमारी वैल्यू आई है उसमें हम कितने ट्रस्ट कर रहे हैं उस रिजल्ट पे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और उतना एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन नंबर क्या हो जाएगा? एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। अब इसको निकालने के बच्चों कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला रूल करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा डेसिमल सिस्टम है बच्चों, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 9 तक नंबर हैं। 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं बच्चों, ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं 1 से लेके 9 तक। जो 0 है इसकी कंडीशन होती है क्या? अगर 0 आपका, 3 कंडीशन है बच्चों इसकी। अगर 0 लीडिंग में है, ठीक है, 0 लीडिंग में है तब क्या होगा? मे बी 0 लीडिंग में हो सकता है, या आपका 0 टेलिंग हो सकता है। ठीक है, किसी नंबर के पीछे से हो सकता है, या ट्रैप हो सकता है किसी दो नंबरों के बीच में। ठीक है, अभी यही रूल है हमारे, आपको रूल रट्टा नहीं मारना है, 1-2 क्वेश्चन करना, आप समझ जाओगे। अगर दो मतलब इन 9 नंबरों में किसी भी नंबर के बीच में 0 फंस जाता है, चाहे नंबर डेसिमल हो ना हो, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, टेलिंग जो होगा बच्चों, जो टेलिंग हमारा जीरोस हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल नहीं होगा, सिग्निफिकेंट होगा अगर डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में सिग्निफिकेंट होगा, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और लीडिंग जीरो कभी भी, जो आगे से लगे हुए हैं हमारे, वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अब इनके रूल डिस्कस करते हैं, आप जल्दी समझ जाओगे। पहला रूल है बच्चों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहला रूल है आपका, मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे प्योर नंबर है हमारे, 1 2 3 4 डिजिट हैं। या मैं लिख दूँ 2.1286। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑल नॉन जीरो, पहला रूल जो है बच्चों वो है ऑल नॉन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो जब भी आपको कोई भी नॉन जीरो नंबर मिलेगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए 4, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हो गए 5। ठीक है, जीरो की कोई बात नहीं हुई है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया, ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब देखो इसमें बच्चों ये है, डेसिमल वाला नंबर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल दूं, जैसे 3003 ये है। ठीक है, ऑल जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट या बिटवीन 2 नॉन जीरो कर लो, फिर ये डेसिमल आप हटा देना, 2 नॉन जीरो।
तो दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। जैसे यहाँ है 4.0001, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला रूल समझ गए होंगे, ऑल नॉन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दूसरा, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, ठीक है, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और थर्ड रूल है आपका जो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं कि जैसे दो नंबर लिख रहा हूँ मैं आपसे 2300 और एक लिख रहा हूँ 2.300। तो टेलिंग जीरो जो होते हैं बच्चों, जो टेलिंग जीरो होते हैं, इसमें अगर सिग्निफिकेंट कोई पूछेगा तो 2 हैं, और इसमें कोई पूछेगा तो 4 हैं। ठीक है, तो अगर एंडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे आफ्टर डेसिमल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड से लिख रहा हूँ इसलिए। आफ्टर डेसिमल एंडिंग जीरो या टेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। आर शॉर्ट में लिख दिया, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा 2300, तो ये हमारे इसमें 2 हो गए। यहाँ पर लिखा 2.300, तो इसमें हमारे 4 हो गए, क्योंकि बीच में क्या आ गया था, डेसिमल। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, जैसे मैंने लिख दिया 3.100। ठीक है, अब इसमें जो होंगे बच्चों, इसमें ये टेलिंग जीरो जो होते हैं सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला रूल है फोर्थ, कि जो इनिशियल जीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर आपका नंबर जो है वो इनिशियल जीरो के टर्म में है, वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, वो रूल क्या है देखिए, फोर्थ, जैसे 0.001 लिखा है तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे 0.3105 लिख दिया तो देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे इसके आगे 2 जीरो लग जाए, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ये हमने पहला रूल पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बच्चों ये 4 रूल हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इनको लिख लीजिए। अब जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं नंबरों को, उसके टर्म में जो 10 की पावर होती है बच्चों, वो भी इनसिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखा होगा, हम नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं x इंटू 10 की पावर -b। तो जब भी इस फॉर्म में नंबर हो तो ये क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। जैसे मैं आपको कह दूं 22 इंटू 10 की पावर -2 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो ओनली 2 है। ठीक है, या मैं कह दूं 300 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो ओनली 1 है। ठीक है, क्योंकि टेलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल होगा। ठीक है, अगला जो प्योर नंबर होते हैं या जो फिजिक्स में आप कांस्टेंट यूज़ करते हैं बच्चों, इसमें अगर आपसे कोई सिग्निफिकेंट डिजिट पूछे, ठीक है, जैसे आपसे कभी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, इनफाइनाइट में। तो छठा लिखिए आप, जैसे कि प्योर नंबर है कोई भी, जैसे आप पाई है, एक्सपोनेंशियल है, या आप बोल सकते हैं कोई फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट, जैसे कि हमारा है c, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8। आप इस पर मन लगाइएगा लो, अगर आपको ये दिए हैं तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डिजिट है बच्चों, वो हम क्या करेंगे, एक्यूरेट प्लस टोटल एक्यूरेट डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। एक और बात, अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे, जैसे किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, या किलोग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हैं, या आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में ये बदलते नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे कुछ बेसिक रूल थे जो आपको आने चाहिए। दूसरा हम देखते हैं इसी में राउंड ऑफ, उसके बाद हम करेंगे एडिशन और सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ, या पहले एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन की बात है बच्चों, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्ट हो, उसके लिए रूल एक ही है। आपने अगर बचपन में एडिशन किया होगा या सब्ट्रैक्ट किया है डेसिमल नंबर का, तो वही करना है, बस उसमें रूल लास्ट में मैं बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन है 7.21, ठीक है, 141 और 0.0028, मैंने आपसे कहा इसको ऐड कर दीजिए।
ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट का रूल है सिग्निफिकेंट के साथ। तो जब आप इसको ऐड करेंगे बच्चों, नॉर्मली आप इसको ऐड करिए, डेसिमल का ऐड करना बचपन में मैडमों ने बहुत सिखाया आपको, सर भी सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, और आपने सीखा होगा ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक माइनस का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। 6.8 क्लास थर्ड में आ गए आज हम, माइनस 4.27, कुछ भी ले लो, 153, इसको जब आप माइनस करेंगे 2 जीरो ऊपर बढ़ाओगे तो आ जाएगा 7 4 5 3 5.2, ये दो आ गई। अब बच्चों हमें करना क्या है, रूल आपको कोई भी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ये नंबर है, इन तीनों नंबर में देखना है डेसिमल के बाद, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीनों नंबर में जितने भी नंबर है डेसिमल के बाद देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। कितने हैं बच्चों? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? सिर्फ 2। तो आपको आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रखने हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ? डेसिमल के बाद। तो डेसिमल से पहले हमारी बस की कोई बात नहीं होगी इसमें। डेसिमल के बाद कितने रखने हैं? 2। तो यहाँ से उधर को गिनना शुरू करना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 19.35। ठीक है, तो जेई में अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आपने ये किया तो गलत हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जेई में क्वेश्चन आएगा, अभी 2022 में अगर मैं आपको बताऊं डेंसिटी का क्वेश्चन आया था, मास और वॉल्यूम दिया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद प्लस और माइनस का एक ही रूल है, डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, बीच वाले जीरो, ट्रैपिंग जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं? 5। तो लीस्ट रखना है, और भी कहाँ? डेसिमल के बाद। तो ये 2 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद 3, 1 2 3 .535। ठीक है, ये तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्ट का करना है, कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इनटू का करना है, ठीक है, जैसे इनटू में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला एक इंटू में कर रहे हैं हम। इंटू और डिवाइड में एक ही रूल है, जैसे हमारे यहाँ प्लस माइनस का एक था, वैसे ही इंटू डिवाइड में एक ही रूल है। जैसे मैंने आपसे कहा डिवाइड में 5.74 को 1.2 से डिवाइड करो। ठीक है, और मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड करके, आंसर आ रहा है 4.783। ठीक है, टाइम कम लगेगा थोड़ा, 4.783। तो आप बच्चों ये देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ आपको डेसिमल के बाद देखना था कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ आपको पूरे नंबर में देखना है। तो इस पूरे नंबर में कितने हैं? 2। इस पूरे नंबर में कितने हैं? 3। तो आंसर में रखने हैं लीस्ट, तो पूरे नंबर को काउंट करना है 4.7 1 2। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना था? यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद काउंट करने थे, और यहाँ डेसिमल के बाद काउंट करके रखने थे। जैसे इसमें 2 आए तो आपको डेसिमल के बाद 1 2, लेकिन यहाँ पे क्या करना था? टोटल 2 थे, ऊपर 3 थे, आपको टोटल 2 रखने हैं, तो 1 2। ठीक है, टोटल नंबर में काउंट करोगे, यहाँ डेसिमल में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 15, ठीक है, 150, ये पॉइंट में रख दिया, इनटू आपको करना है 10। ठीक है, तो जैसे आप इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। नॉर्मली इंटू कर लीजिए जैसे करते हैं, एक डेसिमल भी लगा दिया आपने, तो ये हो गया। अब आप आंसर में देखेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 2। 2 है, 1 है, 1 है। ठीक है, डेसिमल नहीं है इसमें, 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमें आंसर में क्या रखेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट, तो आंसर हो जाएगा 1। तो बच्चों प्लस माइनस के बाद, प्लस माइनस में आपको देखना है डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। आंसर में डेसिमल के बाद लीस्ट जितना आया उतना काउंट करके निकाल देना है। प्लस माइनस डिवाइड और इनटू में आपको देखना है टोटल नंबर में कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। आपको टोटल आंसर में जो वहाँ मिला है उसका कर लेना है। एक बार हम तीनों के एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। जो ये हमारा एक लास्ट इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देखिए मैंने इसको सॉल्व करके पहले ही रख दिया, इसको ऐड करना आपको आता ही होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, और नहीं आता तो आप सीख लीजिए यार, ये बहुत बेसिक है। अपने छोटे भाइयों से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ऐसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। तो एडिशन है, ये हमारा एडिशन का है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट का है। ठीक है, तो बच्चों देखो एडिशन में और सब्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है, पहला एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्ट का है। एडिशन में देखना है आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इसमें कितने हैं? डेसिमल ये है 1,
इसमें कितने डेसिमल के बाद 1 2, इसमें कितने 1 2 3, ठीक है। तो जो आंसर होगा ना बच्चों उसमें लीस्ट लिखना है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल लिस्ट इसमें थे कितने थे 1, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 रख दीजिए, ये दोनों को ख़त्म कर दो। तो 27.9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे इसको माइनस किया, इसमें देखो इसके बाद डेसिमल के बाद कितने थे 1, इसमें 1 2, तो आंसर में रखना है 1, तो 1 ही रखेंगे डेसिमल के बाद, तो इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ इंटू करना है, इंटू में पूरे नंबर में देखना है 1 2 3, तो इसमें 3 है, 1 2 3 4, 4 है, 1 2, तो मैंने आपसे कहा पूरे नंबर में देखना है डेसिमल में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे लीस्ट किस में आ रहा है 2, तो पूरे नंबर में आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा लीस्ट का होगा, और लीस्ट का जो आएगा आपका वो आएगा 48, ये आपका सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटू और डिवाइड दोनों है, पहले हम इंटू का निकालेंगे। देखो ऊपर कितने हैं 1 2 3, नीचे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, तो लिस्ट कितने हैं 3, तो आंसर में कितना आ जाएगा, ये तो नहीं होता सिग्निफिकेंट 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 115, ठीक है। समझ गए होंगे आप 0.115। अब चलते हैं राउंड ऑफ पे, राउंड ऑफ को भी ख़त्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को, तो कर लेते हैं क्योंकि बेसिक्स हैं बच्चों, कभी कभी 1 2 क्वेश्चन हमारे इनकी वजह से गलत हो जाते हैं। चलिए बच्चों राउंड ऑफ की 3 ही कहानी है। तो जैसे आपसे कहा जाता है, पहले तो आप ये समझो कि अप टू 2 डिजिट, जैसे मैंने आपको एक नंबर लिखा 8.43, अप टू 2 डिजिट का मतलब ये हो गया 2 डिजिट तक करनी है। अभी मैं अप टू 2 सिखा रहा हूँ, आप अप टू 3 पे भी लगा सकते हैं। तो अप टू 2 मतलब एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, 2 हो गई। अब हम इसको देखेंगे, समझ रहे हैं ना, अप टू 2 डिजिट का मतलब ये 2 हो गए, ठीक है। अगर अप टू 3 आ जाता है तो फिर ये देखेंगे, क्लियर, ये आप समझ गए होंगे। अब जैसे आप देखिए यही नंबर को मैं यहाँ रखता हूँ, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 8.43, ठीक है, और अप टू 2 डिजिट करनी है, अप टू 2 डिजिट, जो भी नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डिजिट, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब आप इसमें देखेंगे पहला दूसरा, ये दो तो फिक्स है। अब आप ये देखिए इसके बाद का जो नंबर है क्या वो 5 से छोटा है, जो इसके बाद नंबर अगर 5 से छोटा है बच्चों तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर 5 से छोटा है नो चेंज, ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.4, ठीक है। अब टू डिजिट के बाद मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो डिजिट आपको दी हैं उसके बाद वाला नंबर देखिए 5 से अगर बड़ा है 5 से अगर छोटा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक नंबर और देता हूँ, जैसे 8.41, ठीक है, ये भी 5 से छोटा है, अगर अप टू 2 डिजिट है तो वो भी क्या है आपका डिजिट 5 से छोटा है, 2 के बाद तीसरा जब देखा तो छोटा है, तो क्या हो जाएगा 8.4, ठीक है। अब 5 से बड़ा होगा जब, जैसे 8 पॉइंट मैंने जैसे इसमें कर दिया 46, अप टू 2 डिजिट है, 2 डिजिट में करना है, तो आप देखेंगे ये वाला डिजिट हमारा क्या है 5 से बड़ा है, तो जब भी 5 से बड़ा डिजिट होगा तो आपको +1 कर देना है, जितने भी आपसे पूछा जाएगा डिजिट पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, चलो इसको यहीं लिख लेते हैं 8.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपका होता, जैसे यहाँ पर 7 होता, 4 7 होता, तो ये अगेन हो जाता, इसको आप 9 कर लीजिए तो हो जाएगा 9.0, ठीक है, +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है नो चेंज, 5 से बड़ा है तो आपको एक चेंज। अब अगली कहानी यहाँ पे शुरू ये होती है, अगर 5 ही है, ठीक है, और 5 के बाद की कंडीशन बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है अगर 5 है और 5 के बाद आप ये समझिए पहली कंडीशन ये है केस 1 कि 5 के बाद नॉन जीरो है, ठीक है, आफ्टर 5 नॉन जीरो डिजिट है कोई, ठीक है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। तो जैसे जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको 2.651 है जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अप टू 2 डिजिट तक करनी है, 1 2 और ये 5 मिल गया, 5 के बाद क्या आया आफ्टर 5 नॉन जीरो है, तो आफ्टर 5 नॉन जीरो है तो आपको क्या करना है इस डिजिट में एक बढ़ा देना है, ठीक है, यहाँ पर एक बढ़ा देना है,
2.7 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, 2.252 है जैसे, तो 5 देखा आपने, 2 था, ठीक है, 2 तक करना है आपको। 2 के बाद आपने क्या देखा, 5 था, 5 के बाद देखिए तो नॉन जीरो है, चाहे ऑड हो इवन हो कुछ भी हो सकता है, तो 2.3 हो जाएगा। ठीक है, अप टू 2 डिजिट करना है तो आपको उसी को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे वाले डिजिट को। केस 2 ये है, केस 2 आफ्टर 5, ठीक है, कोई कुछ भी डिजिट ना हो, देयर इज़ नो डिजिट, मतलब 5 के बाद आपका कोई डिजिट अगर नहीं है, ठीक है, अगर 5 है, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, जैसे 4.25 है, इसको क्या करेंगे? ठीक है, तो बच्चों ऐसा है, अगर 5 के बाद कुछ नहीं है या जीरो है, जीरो भी हो सकता है, या 5 के बाद यहाँ नॉन जीरो लिखा था ना, आफ्टर 5 या तो जीरो है या कोई और डिजिट नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर इवन आएगा, अगर इवन आएगा तो उसको एज इट इज़ लिख लेना है, अगर ऑड आएगा तो +1 कर देना है। ठीक है, +1 कर देना है। तो ये 5 के बाद अभी कुछ नहीं है, तो आप देखिए ये नंबर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ये इवन है ना, जो इवन आएगा कह रहा हूँ मैं वो यही है, इवन है, तो इसको आप एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ठीक है, अगर इसी में 4.350 होता तो आप देखते 5 के बाद जीरो आ गया, तो ये क्या है, ऑड है, तो इसको आप एक बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये रूल थे, आई होप आपको आ गए होंगे। ऑड के केस में बढ़ा देना है, इवन के केस में कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार इसकी समरी कर लेते हैं फिर देखते हैं। जो ये मैथ हो गया हमारा, ये आप क्वेश्चन के साथ करिएगा, इसको रटना मत बैठिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता। मैंने आपसे कहा अगर नंबर 5 से छोटा है, अगर आपका नंबर 5 से छोटा है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि 8.43 है ना, जैसे आपको अप टू 2 प्लेस करना है, अप टू 2 डिजिट करना है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, अभी देखो ये 3 है तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 8.4 हो जाएगा। अगर 5 से बड़ा है, जैसे 8.46 है, ठीक है, तो हम अप टू 2 कर रहे हैं ना, तो 2 तक देखेंगे, अगर अप टू 3 कर रहे हैं तो 3 तक देखेंगे, फिर अगला वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी 5 से बड़ा हो गया तो 1 बढ़ा दीजिए, तो 8.5 हो जाएगा। अगर टेलिंग नंबर जो है नॉन जीरो आ जाएगा, अगर टेलिंग नंबर नॉन जीरो आ जाएगा, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इवन ऑड में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, इस केस में हम +1 कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 3.252 है जैसे, ठीक है, अप टू 2 प्लेस करना है, तो 1 2 हमने देखा 5 आ गया, 5 के बाद देखो उसको टेल काउंट कर रहा है 2, 2 नॉन जीरो है, और इवन और जो भी है जीरो नहीं आया, मतलब नॉन जीरो है, तो आपने +1 कर देना है, तो 3.3 हो जाएगा। अगर टेलिंग जीरो जीरो हो या कुछ भी ना हो, नथिंग, कोई नंबर ना हो, तो ऑड के केस में 1 बढ़ा दोगे, इवन के केस में नो चेंज। जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 8.650 ये है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो आ गया ना, तो आपको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हो जाएगा 8 आप देखिए ये वाला नंबर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो इवन है ऑड है, ये आपका इवन है, तो इस केस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 6 ना होके 7 हो जाता तो इसका आंसर 8.8 हो जाता। अगर यही नंबर 8.85 हो जाता, ठीक है, नथिंग भी लिखा है ना, तब भी इसका आंसर 8.8 ही रहता। ठीक है, अगर इसका आंसर 8.767 लिखा रहता तो हमें अप टू 2 प्लेस तक करना है, ये अप टू 2 प्लेस के ही एग्जाम्पल लिए मैंने, तो आप यहाँ देखोगे 5 है, तो इसको आप 1 बढ़ा दोगे तो 8.8 कर लोगे। ठीक है, ऑड का एग्जाम्पल ये रहा, इवन का ये रहा, तो ये अमंग हमारा राउंड ऑफ था। और आप जेई में देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको भी कर लें। आप आसान चीज़ें ना छोड़ें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, कठिन चीज़ें हम कर रहे हैं, आसान भी करके जाएँ, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट आसान भी है, टफ भी है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपसे खेल सकता है, वो सोचेगा आप टफ पढ़ के आए हैं और इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका एक क्वेश्चन या 4 नंबर का लॉस होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, और उसके बाद हम एरर ख़त्म करेंगे, तो यूनिट एंड डायमेंशन हमारा हो जाएगा, तो फिर PYQ करने के लिए ठीक रहेगा, ताकि आपको पूरी थ्योरी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।